हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ जो बाइडन्स इनॉग्रेशन स्पीच। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जो बाइडन की जो इब्तिदाई तकरीब थी उसकी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप की जो इब्तिदाई तकरीब थी उसकी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हमने की थी। और अगर आपको ये भी देखना है कि जो टीवी एड्स होते हैं उसकी कैसे हम डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो बाइडन्स इनॉग्रेशन स्पीच। तो जो बाइडन की ये कुछ पूरी स्पीच को तो मैं एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि पूरी स्पीच बहुत ज़्यादा लंबी है और इसकी जो है हम जस्ट स्टार्ट के कुछ लाइंस कुछ पैराग्राफ्स देखेंगे जिसकी हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि पूरी स्पीच को एनालाइज कभी भी नहीं किया जाता। पेपर में जो है आपको जस्ट कुछ लाइंस दिए जाते हैं, उनकी आपने एनालाइजेशन करनी है कि किस तरह आप उनको एनालाइज कर सकते हो। सो द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स, अब ये कौन बता रहा है? ये हमें जो बाइडन ये अपनी स्पीच में ये बोल रहे हैं कि द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स, वाइस प्रेसिडेंट हैरिस, स्पीकर पेलोसी, लीडर स्क्यूमर, लीडर मैककॉनेल, वाइस प्रेसिडेंट पेंस एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड माय फेलो अमेरिकans, this is America's day, this is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew and America has risen to the challenge. Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of the cause of democracy. The will of the people has been heard and the will of people has been heeded. We have learned again that democracy is precious. तो ये जो स्टार्ट के लाइंस थे, अब अगले लाइंस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे वीडियो में वो ये है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हम कैसे करते हैं। सो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इजी है और इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इन्हीं लाइंस को ये आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिएगा कि किस तरह इसने किस टाइप के वर्ड्स किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। तो ये इसकी आखिरी जो है स्लाइड है इसके जो स्पीच की। अब यहाँ से जो है हम जो है मतलब ये देखेंगे कि जो बाइडन जो उसकी इब्तिदाई तकरीब थी उसकी जो स्पीच है उसको हम एनालाइज़ करेंगे। तो कीवर्ड्स देखे जाए तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हम करेंगे किसकी? जो बाइडन की इनॉग्रेशन स्पीच की। इंट्रोडक्शन देखें, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंट्रोडक्शन है। जो बाइडन जो कि 46th प्रेसिडेंट है अमेरिका का और इसको जो है मतलब इसकी जो इलेक्शन हुई थी वो 20 जनवरी 2021 में हुई थी। ही लीड्स अ कंट्री ऑफ 320 मिलियन पीपल। प्रेजेंटली द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका इज़ 25% ऑफ द होल वर्ल्ड इकोनॉमी। मीनवाइल ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए वेयर अ कंट्री वाज होली अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो ये प्रेसिडेंट तब बने थे जब मुल्क जो है उस वक्त इफ़ेक्टेड था किस चीज़ से? कोरोना वायरस से। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने देना है। जब भी आप पेपर में सवाल आए तो आपने सबसे पहले मतलब जो पॉलिटिकल स्पीचेस होते हैं उस पॉलिटिशियन की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देनी है आपने कि उसका मतलब किस मुल्क से वो तल्लक़ है उसका, और साथ में वो कौन सा प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आपके सामने जो है डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन की स्पीचेस आएंगे, किसी भी पॉलिटिशियन की स्पीच आ सकती है। अब मेथडोलॉजी की बात करें तो इसमें जो मेथडोलॉजी जो है यूज़ की गई है वो है फेयर क्लाउ की आइडियाज़ को यूज़ किया गया है। फेयर क्लाउ की कौन सी आइडियाज़ थी? हिजेमनी, सोशल पावर, सोसाइटी एंड कल्चर, हिस्ट्री, टेक्स्ट एंड सोसाइटी इज़ मीडिएटेड एंड सोशल एक्शन। तो दो मेथडोलॉजीज़ जो कि अमूमन यूज़ किए जाते हैं इन स्पीचेज़ में, एक विंडाई की थीरी और एक फेयर क्लाउ की थीरी। फेयर क्लाउ जो है इसकी थीरी अब इस स्पीच में हम अप्लाई करेंगे और विंडाई की थीरीज़ को भी अप्लाई किया जाता है। तो फेयर क्लाउ की जो थीरी है वो अमूमन जो है पावर के बारे में है। तो पावर से रिलेटेड है जैसे हिजेमनी, सोशल पावर, सोसाइटी एंड कल्चर, हिस्ट्री, टेक्स्ट एंड सोसाइटी इज़ मीडिएटेड एंड सोशल एक्शन। अब यहाँ से स्टार्ट होती है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अनाउंसिंग द विक्ट्री, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये अनाउंस कर रहा है विक्ट्री को, मतलब जो इसने फतह हासिल किया है उसको जो है अनाउंस कर रहा है। दिस इज़ अमेरिकाज़ डे,
दिस इज़ डेमोक्रेसीज़ डे। अब ये सारे लाइंस जो है जो पिछले स्लाइड्स में हमने देखे थे, जो पढ़े थे, उनसे लिए गए हैं। उन मतलब इसके स्पीच के जो ही लाइंस हैं, ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यूज़ नहीं की गई, ये सारे वही लाइंस हैं, लेकिन आपने जस्ट एनालाइज़ करना है। एनालाइज से मुराद मतलब आपने ये देखना है कि कहाँ पे वो जो है विक्ट्री को अनाउंस कर रहा है, कहाँ पे वो जो है जो अपने मुखालिफ है उनको मेंशन कर रहा है, कहाँ पे वो जो वर्ल्डली लीडर्स है उनको मेंशन कर रहा है, कौन सा टेंस यूज़ कर रहा है, किस टाइप के सेंटेंसेस, किस टाइप के वर्ड्स, किस टाइप के फ्रेजेस यूज़ कर रहा है, ये सब कुछ आप क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में देखते हैं। So today we celebrate the trumpet not of a candidate but of the cause of democracy. The will of the people has been heard and the will of the people has been headed. We have learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and in this hour, our friends, my friends, democracy has prevailed. अब thanking his predecessors, अब यहाँ पे उन लोगों का जो शुक्रिया अदा कर रहा है, कौन कौन से लोग, आई थैंक माई predecessors of both parties, जो पार्टीज़ थी जैसे फॉर देयर प्रेजेंस हेयर, उनमें जो लोग वहाँ मौजूद थे, आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब फ्यूचर अंडरटेकिंग, तो फ्यूचर की बात अब यहाँ पे आएगी। सो नाउ ऑन दिस हलाउड ग्राउंड वेयर जस्ट डेज एगो वायलेंस सो टू शेक द capital's very foundation, we come together as one nation under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. We look ahead of our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our swords on the nature we know we can and we must be. तो फ्यूचर की बात चल रही है कि किस तरह फ्यूचर में हम अपने आप को जो है मतलब बिल्ड करेंगे, जो अमेरिकन है या जो वर्ल्ड की बात कर रहा है। मेंशनिंग पास्ट प्रेसिडेंट्स, अब यहाँ पे जो पास्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था, डोनाल्ड ट्रंप था, तो उसको मेंशन कर रहा है। एज डज प्रेसिडेंट कार्टर whom I spoke to last night but who cannot be with us today but whom we salute for his lifetime of service. I have just taken the scared oath of these patriots took an oath first whom by George Washington. So oath, I have just taken the secure oath of these patriots took an oath from Soma by George Washington. मेकिंग यूनियन यूजिंग ऑफ वी, अब यहाँ पे जो है ये वी का यूज़ कर रहा है, वी प्रोनाउन का यूज़ कर रहा है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो कभी भी आई का यूज़ नहीं करते हैं, अमूमन जो है वी का यूज़ करते हैं, मतलब वी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, आई प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। बट द अमेरिकन टुडे स्टोरी डिपेंड्स ऑन नॉट ऑन एनी वन ऑफ अस, नॉट ऑन सम ऑफ अस बट ऑल ऑफ अस। देखो अस जो है ऑब्जेक्टिव कैसे, तो ये सब में जो है अस या वी का यूज़ कर रहा है। वी द पीपल हु सीक अ मोर परफेक्ट यूनियन, दिस इज़ अ ग्रेट यूनियन एंड वी आर अ गुड पीपल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसने वी का यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया और इसी तरह पास्ट को जो है मेंशन कर रहा है। और द सेंचुरीज थ्रू स्टॉर्म एंड स्ट्राइप इन पीस एंड वी वॉर वी हैव कम सो फार बट वी स्टिल हैव सो फार। तो ये वी हैव फार टू गो, स्टिल वी हैव टू फार टू गो। तो ये आप देख सकते हैं पास्ट को मेंशन कर रहा है और मेंशनिंग फ्यूचर को भी मेंशन कर रहा है। वी विल प्रेस फॉरवर्ड दिस स्प्रेड एंड urgency for we have much to do in this winter of fuel and possibility, much to repair, much to restore, much to heal and much to build and much to gain. Mentioning both present and future, अब यहाँ पे फिर प्रेजेंट पास्ट एंड फिर जो है प्रेजेंट को जो है मेंशन कर रहा है। टॉकिंग अबाउट पेंडेमिक कोरोना वायरस, अब जब इसकी हुकूमत आई थी ओबियसली उस वक्त मतलब पूरी दुनिया में जो है कोरोना वायरस फैली थी, तो अब यहाँ पे ये कोरोना वायरस की बात कर रहा है। अ वंस इन अ सेंचुरी वायरस साइलेंटली स्टॉल्स द कंट्री, इट्स टेकन एज मैनी लाइव्स इन 1 year एज अमेरिका लॉस्ट इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड। तो इवन जो है ये वर्ल्ड वार 2 को मेंशन कर रहा है कि अमेरिका ने इतनी मतलब अपनी ज़िंदगियाँ जो है खो दी, जो अमेरिकन्स थे, जिस तरह वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन्स ने खोए थे। मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, बहुत से जॉब्स जो हैं लॉस हो चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस क्लोज, और बहुत से बिजनेस जो है क्लोज हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मेंशनिंग वर्ल्ड वार 2, तो इट्स टेकन एज मैनी लाइव्स इन 1 year एज अमेरिका लॉस्ट इन फॉल ऑफ ऑल वर्ल्ड वार 2। तो कह रहे हैं कि अमेरिकन ने इतनी अपनी ज़िंदगियाँ मतलब इस कोरोना वायरस में खो दी है जिस तरह वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन ने खोई थी। रूल्स ऑफ 3 एग्जाम्पल्स, दिस इज़ अमेरिकाज डे। रूल्स ऑफ 3 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? दिस इज़ डेमोक्रेसीज डे, अ डे ऑफ हिस्ट्री एंड होप,
of renewal and resolve. We celebrate the trumpet not of our candidate, but of cause, the cause of democracy. The will of the people has been heard, the will of the people has been headed. तो ये आप देख सकते हैं, ये रूल्स ऑफ थ्री से खिलाया जाता है इस तरह सेंटेंसेस या फ्रेजेस को। कंट्रास्ट एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रॉम एंड स्ट्राइप, पीस एंड इन वॉर, एंड पेरियल एंड पॉसिबिलिटी। आइडियोलॉजिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है अमूमन मतलब पूछा भी जाता है कि इस स्पीच का जो है आइडियोलॉजी एनालिसिस करें आप लोग। तो इट वाज द इनॉग्रेशन स्पीच ऑफ जो बाइडन एंड हिज फोकल पॉइंट वाज द यूनिटी ऑफ अमेरिका एंड डिस्कस डेमोक्रेसी इन अ वास्ट वे। अब यहाँ पे एक चीज़, अगर आप वो पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन पर्पज़ था वो अमेरिका एज़ वेल एज़ वर्ल्ड, दुनिया भी था। लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ है जो बाइडन का, वो क्या है? जस्ट अमेरिका है। वो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि जो अमेरिकन है वो इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेवरदलेस ही डिड नॉट गिव एनी क्रेडिट टू द डेवलपमेंटल वर्क्स एंड ओल्ड रिजीम, नेमली डोनाल्ड ट्रंप्स गवर्नमेंट। तो इसने जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, ना उसके जो डेवलपमेंटल वर्क्स थे उनको अप्रिशिएट किया। एंड ही टॉक्ड अबाउट कोरोना वायरस, और इसने कोरोना वायरस की बात की। एंड गिव होल क्रेडिट टू हिज ओन कंट्री, और इसका जो क्रेडिट था वो सब अपने मुल्क को। इनफैक्ट द होल वर्ल्ड वाज अफेक्टेड, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि पूरी दुनिया जो है इफ़ेक्ट हुई थी। सिर्फ इसका अमेरिका जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई थी। इवन तो इट वाज एबज मनी गूंज दैट कोरोना वायरस was human being made an invention and the inventors are American, but he gave whole credit to his country people, although they consider themselves superpower, but ought to give credit to the whole world who lost their lives। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप मतलब क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने की है क्रिटिसाइज़ कि किस तरह जो है ये अपना क्रेडिट जो है, मतलब जो कोरोना वायरस का क्रेडिट है वो ये कह रहा है कि अमेरिका ने ज़्यादा लाइव्स जो है वो खो दी है। और इसी तरह ये गूंज भी थी कि ये जो वायरस है ये इंसानों ने ही बनाया है। तो उसको भी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस वाज ह्यूमन बीइंग मेड एन इन्वेंशन एंड द इन्वेंटर्स आर अमेरिकन। इवन ये क्लेम किया जाता था, ये दावा था कि ये जो इन्वेंटर्स है इसके बनाने वाले वो अमेरिकन है। अब कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए गए, बार बार यूज़ किए, और कौन कौन से कोनोटेशंस। अमेरिका वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, डेमोक्रेसी, अमेरिकन्स, वी, मच, डे, आई, वॉर, ये ज़्यादा वर्ड्स किए गए। सेंटिमेंटल वर्ड कौन से यूज़ किए गए? होप, लव, यूनिटी, डिजीज़, और यूज़ प्रेजेंट इन डिफिनेट टेंस। फोकस्ड इन इश्यूज़ विद अमेरिका इज फेसिंग रिसेंटली, और उन इश्यूज़ को फोकस किया गया जो अमेरिका आजकल फेस कर रहा है। लैंग्विस्टिक स्टाइल्स यूज्ड शॉर्ट सेंटेंसेस एट एन एवरेज ऑफ 15 वर्ड्स, यूज्ड एन एडजेक्टिव्स, यूज्ड ऑफ नाउन्स। तो इसने शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किए, और हर पॉलिटिशियन का अपना एक स्टाइल होता है, वो लॉन्ग सेंटेंसेस भी रिप्रेजेंट करता है या शॉर्ट सेंटेंसेस रिप्रेजेंट करता है। कीवर्ड्स डेंसिटी की बात करें तो अमेरिका रिपीटेड 4 टाइम्स, डेंसिटी इसकी 1% है। डेमोक्रेसी रिपीटेड 3 टाइम्स, डेंसिटी इसकी 0.93% है। डे वर्ड जो है इसने रिप्रेजेंट किया था, रिपीट किया था 4 टाइम्स, और डेंसिटी इसकी 1% है। मच टू रिपीटेड 6 टाइम्स, डेंसिटी इसकी 1.13% है। टू वर्ड्स प्रेसेस कौन से? अमेरिकाज डे, डेमोक्रेसी डे, माई फ्रेंड्स, अंडर गॉड, 2 सेंचुरीज, माई हार्ट, परफेक्ट यूनियन, ग्रेट यूनियन, गुड पीपल। ये क्या है? ये 2 वर्ड प्रेजेस हैं। 3 वर्ड प्रेजेस कौन से? हिस्ट्री एंड होप, रिन्यूअल एंड रिजॉल्व, टू द चैलेंज। अब ये अगर देखिए आप और डेप्थ में जाए तो ये जो है टू द चैलेंज कौन सा? ये प्रेपोजिशनल प्रेज है। इसी तरह द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ प्रीशियस, डेमोक्रेसी इज़ फ्रेजाइल एंड एट दिस और their presence here. Be a bottom of my heart, strength of our nation, we the people, storm and strive, peace and in war, silently serves the country। और लैंग्विस्टिक फीचर की बात करें, ही फोकस्ड और रिपीटेड प्रेजेस, तो इसने जो है फोकस किया था किस चीज़ पे? प्रेजेस, और रिपीट किया किस चीज़ को? ज़्यादा प्रेजेस को रिपीट किया है। फोकस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड यूनिटी, तो इसका मेन फोकस डेमोक्रेसी और यूनिटी था। थर्ड पॉइंट क्या है? जो बाइडन अवॉइडेड स्लैंग वर्ड्स एंड क्लीशेज, तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने भी स्लैंग वर्ड से मतलब गुरेज किया था, उसको यूज़ नहीं किए थे। इसी तरह क्लीशेज का भी यूज़ नहीं किया था। फोकस्ड ऑन एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स, तो एडजेक्टिव्स और नाउन पे ज़्यादा फोकस किया। ही डिड नॉट यूज़ पेसिमिस्टिक लैंग्वेज इवन दो ही जॉइंड द ऑफिस इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव लैंग्वेज, उसको यूज़ नहीं किया। इवन इसके जब इसने ऑफिस संभाला था, इसने जब सदारत संभाली थी, तो उस वक्त पेंडेमिक मीन्स ये वबा चल रही थी, कोरोना वायरस। चाइना's थ्रेट, रशिया's थ्रेट, द इशू ऑफ यूक्रेन, फ़लस्तीन, कश्मीर, ETC।
तो उस वक्त ये इश्यूज़ भी चल रहे थे, जैसे चाइना इस धमकियाँ दे रहा था अमेरिका को, इसी तरह रशिया जो थ्रेट था किसके लिए, यूक्रेन के लिए, इसी तरह फ़लस्तीन कश्मीर का इशू। जो बाइडन यूज्ड एलिट्रेशंस लाइक लॉस्ट एंड क्लोज्ड होप एंड हिस्ट्री रेन्यूअल एंड रिजॉल्व सेलिब्रेट कैंडिडेट हर्ड। तो ये वर्ड्स इसने यूज़ किए थे जिसको हम एलिट्रेशंस कहते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो फेयर क्लाउज नोशन ऑफ आइडियोलॉजी इज़ दैट आइडियोलॉजी इन्वेस्ट्स लैंग्वेज इन वेरियस वेज एट वेरियस लेवल्स एंड दैट आइडियोलॉजी इज़ बोथ properties of surface and events. The most prominent words that were used by Joe Biden are we, democracy, America, and American. These all show the unity of the nation that he wants. So this was